अब तक आपने देखा कि आदर्श निशा को इग्नोर करता है क्योंकि वो एक ब्रह्म राक्षस है और वो ये नहीं चाहता कि ये बात किसी को भी पता चले। और दूसरी ओर हिना और मयंक इन दोनों को मिलाने की कोशिश में लगे हुए हैं क्योंकि कॉलेज टाइम पे किस्मत ने इन्हें जुदा कर दिया था। तो मयंक और हिना चाहते हैं कि ये दोनों फिर से दोबारा मिलें, फिर से एक हों। अब देखिए आगे। किस्मत ने हमें दोबारा मिलाया है और मैं ये नहीं चाहता कि निशा मेरे शराब के बारे में सुनकर मुझसे दूर हो जाए। मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। क्या हुआ आदर्श, तुम क्या सोचने लग रहे हो? किस सोच में डूबे हुए हो? अरे नहीं, बस ऐसे ही कुछ सोच रहा था। बाय द वे निशा, मैं यहाँ मयंक के कहने पर आया हूँ तुमसे मिलने। हाँ, मैं भी हिना के कहने पर आई हूँ तुमसे मिलने। बट आदर्श, मुझे तुम ये बताओ कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे थे? निशा यार सॉरी, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा गिल्टी हूँ। अच्छा आदर्श, डोंट बी सैड। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, क्या मैं कहूँ? निशा, कहना तो मैं भी तुमसे कुछ चाहता हूँ। चलो एक काम करते हैं, दोनों एक साथ बोलते हैं। निशा, will you be my heartbeat for my entire life? अरे हाँ निशा, I can be your heartbeat for your entire life. बट निशा, तुम्हारा क्या रिप्लाई है? तुम भी बताओ ना। डोंट बी शाय, मैं समझ गया तुम्हारा क्या रिप्लाई है। जहाँ एक तरफ निशा और आदर्श खुशियाँ मना रहे हैं, दोनों इतने सालों बाद मिले हैं, एक हो पाए हैं, किस्मत ने उन्हें दोबारा मिलाया है। पर आप लोग तो जानते ही हैं, खुशी के बाद दुख आना तो लाजमी है। हालांकि आदर्श और निशा को दोबारा मिले ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, पर वो दोनों एक साथ खुश हैं। क्या आदर्श और निशा जैसे अब खुश हैं, ऐसे हमेशा रह पाएंगे, या फिर किस्मत ने इन दोनों की कहानी में कुछ और ही लिखा है? क्योंकि मोहब्बत की कहानी में किस्मत अक्सर दर्द लिख देती है। अब देखना ये है कि इन दोनों की किस्मत ने इनके लिए क्या लिखा है। मयंक, आज रात बहुत हो गई है और आज लाल चांद रात भी है, तो तुम एक काम करो, अपने घर पर जाओ, वरना अगर मैं ब्रह्म राक्षस बन गया तो मैं नहीं चाहता कि मेरे हाथों किसी अपने की मौत हो, तुम मेरे हाथों मरो। मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। आदर्श, रात तो बहुत हो गई है, पर यू नो व्हाट, मुझे क्या लगता है, मुझे ये लगता है कि निशा के तुम्हारी लाइफ में आने के बाद शायद तुम नॉर्मल हो, शायद तुम्हें शराब से मुक्ति मिल जाए, पर फिर भी अगर तुम बोलते हो तो मैं अपने घर पे चलता हूँ। ओके? ओह माय गॉड आदर्श, तुम ब्रह्म राक्षस कैसे बन गए? मुझे तो यकीन था कि तुम नहीं बनोगे, पर तुम तो ब्रह्म राक्षस बन गए। अब मैं भाग नहीं सकता, तुम मुझे मत मारो प्लीज। आदर्श, नॉर्मल हो जाओ प्लीज, होश में आओ। आदर्श, तुम ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज आदर्श, अपने आप पे कंट्रोल करो, तुम ब्रह्म राक्षस अब नहीं बन सकते। आदर्श, ये सब कैसे हुआ? मयंक की मौत कैसे हुई? ये सब मेरी गलती है। अगर मैं मयंक के साथ रहता तो वो ब्रह्म राक्षस उसे नहीं मार पाता, पर मैं सो गया था और मुझे ये पता भी नहीं चला कि ब्रह्म राक्षस ने मयंक को कब मार दिया। अगर वो मेरे साथ होता तो वो कभी नहीं मरता, मैं उसे बचा लेता। आदर्श, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, वो तो ब्रह्म राक्षस ने मारा था ना, तो तुम अपने आप को दोष क्यों दे रहे हो? किसी की मौत का तुम अपने आप को जिम्मेदार क्यों मान रहे हो? ऐसा मत करो आदर्श। मुझे मयंक की बहुत याद आया करेगी, वो बहुत अच्छा दोस्त था मेरा। अच्छा आदर्श, तुम अपना ध्यान रखना, मैं घर चलती हूँ, हिना का कुछ काम है तो मुझे जाना पड़ेगा। मैं निशा को ये नहीं बता सकता था कि मुझे ब्रह्म राक्षस बनने का श्राप मिला हुआ है। क्या पता वो ये सच जानकर मेरे से दूर हो जाती, और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि अब वो मुझसे दूर हो। निशा, क्या तुम जानती हो कि मयंक को किसने मारा? वो कैसे मारा? मुझे पता है मयंक को किसने मारा। अच्छा निशा, जरा मुझे भी बताना तो, उसको किसने मारा है? हाँ, मयंक को ब्रह्म राक्षस ने मारा है लाल चांद की रात को। और वो ब्रह्म राक्षस पता है कौन है? आदर्श, वही है वो ब्रह्म राक्षस, क्योंकि मैं मयंक के घर पे गई थी तो उसके डैड ने मुझे ये सब बताया था। है ना, मुझे लगता है तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है, क्योंकि अगर आदर्श ब्रह्म राक्षस होता तो वो मुझे जरूर बताता। 1 2 3 कितने दिन? ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 दिन, बस 3-4 दिन में वो तुम्हें अपने बारे में क्या क्या बता देगा। उसने जानबूझकर तुम्हें कुछ नहीं बताया है। मुझे यकीन है कि आदर्श ब्रह्म राक्षस नहीं हो सकता, और अगर ऐसा होगा तो मैं उससे खुद जाकर पूछूंगी। जब सच सबके सामने आएगा वो खुद बताएगा हमें। आदर्श ही ब्रह्म राक्षस है निशा, क्योंकि मैं मयंक के घर पर गई थी तो मयंक के डैड ने मुझे ये सब बताया था
कि मयंक ने उनसे ही मना किया था कि आदर्श के बारे में किसी को ना बताएं। और निशा, मैं ये भी चाहती हूँ कि तुम आदर्श से खुद जाकर पूछो, जो साफ हो जाए सारी बातें। हाँ बिल्कुल। भ्रम राक्षस एपिसोड 4 में देखते हैं निशा हिना के कहने पर आदर्श से पूछने चली जाती है, और क्या आदर्श सच में उसे अपना सच बताएगा या फिर बात को घुमा देगा। और आदर्श निशा पे हमला कर देता है, पर निशा के बजाय वो अपने आप को क्यों मार देता है।